अस्सलामुअलैकुम। सिलाई गर्ल 789 में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। आज हम आपको लेफ्ट ओवर पीसीस से 1 से 1.5 साल की बच्ची का बहुत ही प्यारा फ्रॉक बनाना सिखाएंगे। ये हमारे पास जो पीसीज हैं ये हमारी एक शर्ट से बचे हुए हैं और ये दूसरी शर्ट से, तो हम इन दोनों का कंट्रास्ट करके एक बहुत ही प्यारा फ्रॉक बनाएंगे। इसके लिए हमने ये शटल लेस ली है और सबसे पहले हम आपको पीसेस दिखा दें। ये हमारे पास लंबाई में एक कटा हुआ पीस है और इसके अलावा ये प्रिंटेड फैब्रिक जो हमारे पास है ये 4 फोल्ड है। तो इसको हम ऐसे रखेंगे। इसका प्रिंट हम ऐसे करेंगे कि ये जो फूलों वाला प्रिंट है ये आगे आएगा और ये जो सादा है वो पीछे आएगा। तो इस हिस्से को हम दरमियान में रखेंगे। ये हिस्सा हमारे पास शर्ट से कम है। हमें 1 से 1.5 साल की बच्ची का जो तैयार लेंथ है हमें 20 इंच चाहिए। तो 20 इंच हम तैयार रखेंगे। वैसे हमें चाहिए 18 इंच। तो ये जो दरमियान वाला पीस है ये कम है। तो इसको पूरा करने के लिए हम यहाँ पर कोई सा कपड़ा भी डाल सकते हैं। अगर आपके पास कोई बहुत चौड़ी शटल लेस है जो बिल्कुल इसकी लेंथ को पूरा करती है तो वो आप आगे पीछे डाल सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर कोई सी भी फ्रिल बना के लगा सकते हैं। तो ये जो 4 फोल्ड है हम इसको सिलाई करने के बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। ये हमने आपको शर्ट के पीस दिखा दिए हैं। अब हम आपको इसके ये जो ट्राउज़र के जो पीस हैं वो हम दिखाते हैं। ये हमारे पास बिल्कुल एक बहुत बड़ा पीस है, तो इससे हम फ्रिल बनाएंगे गले की। उसके बाद हमारे पास जो ये पीस है इसको हम शर्ट में कहीं पर भी फ्रिल के तौर पर या आगे पीछे हम कहीं पर भी लगा सकते हैं। ये हमारे पास कुछ बड़े बड़े पीसेस हैं। उसके बाद हमारे पास ये पीस ऐसा है कि इससे हम स्लीव बना सकते हैं। और इसके अलावा हमारे पास जो ये वाला फैब्रिक है ये इसकी लंबाई हमने नाप ली है। तो इसकी जो टोटल लेंथ है हमारे पास 1 से 1.5 साल की बच्ची के हिसाब से ये हमारे पास 19 इंच है। इसको हम ऊपर से फोल्ड करेंगे 1.5 इंच लास्ट तक के लिए और नीचे से फोल्ड करेंगे तो ये हमारे पास टोटल इसकी लेंथ 17 इंच रह जाएगी। तो हम इसको ट्राउज़र बनाएंगे। तो इसकी जो चौड़ाई है वो भी हम नाप लेते हैं। इसकी चौड़ाई 8 इंच है। तो 8 इंच है तो इसको ये हमने आपको सारा कपड़ा दिखा दिया है, ये ट्राउज़र का कपड़ा। और ये जो अब इसकी जो शर्ट का कपड़ा है इसको सबसे पहले हम कटिंग करने से पहले हम इसको पहले सिलाई कर लेंगे, पीसीज में जोड़ लेंगे। और ये जो कम हमारे पास जो दरमियान में फैब्रिक आना है जो कम है हमारे पास, इसको हम कोई से भी इसकी फ्रिल बना के या कोई सा भी कपड़ा डाल के हम इसकी लेंथ को कंप्लीट कर लेंगे, फिर हम इसकी कटिंग करेंगे। तो चले हम इसको पहले सी लेते हैं। यह हमने पीसेस को जोड़ लिया है। तो हमारे पास चौड़ी शटल लेस नहीं थी तो हमने यहाँ पर जो हमारे पास प्लेन फैब्रिक था उसमें से हमारे पास एक बड़ा पीस था, उसकी हमने फ्रिल बना के लगा दी है। इसको अब हम आपको खोल के दिखाते हैं। ये जो फूलों वाला फैब्रिक है ये हम आगे ले आए हैं। तो ये हमारी इतनी चौड़ी हमारी फ्रिल आई है। तो इसके ऊपर हमने ये शटल लेस का एक छोटा सा टुकड़ा भी लगा दिया जो बहुत ही प्यारा लग रहा है। इसके साथ आप कोई सी भी शटल लेस यूज़ कर सकते हो। इसमें वाइट कलर भी है, ब्लैक कलर भी है। आप चाहे तो इस पर कोई सी भी शटल लेस के साथ साथ कोई सी मगजी भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन हमारे पास ये शटल लेस वाइट कलर की पड़ी हुई थी तो हमने यही यूज़ कर ली। तो ये हमारा फ्रंट वाला हिस्सा है। इसको अब हम इसकी कंधे की कटिंग करेंगे। ये हमारा फ्रंट वाला हिस्सा है। अब हम आपको इसका बैक वाला हिस्सा भी दिखा देते हैं। उसका प्रिंट दूसरी तरह का है जो बिल्कुल प्लेन है, इसलिए हम इसको बैक की तरफ लेके आए हैं। इस पर भी हमने वही वैसे ही फ्रिल लगा दी है। अब हम इन दोनों को इकट्ठा ऊपर नीचे रखकर हम इसके कंधे की कटिंग कर लेंगे। सबसे पहले हम ये वाला हिस्सा रखेंगे, उसके बाद हम प्रिंटेड जो फ्रंट वाला हिस्सा है वो रखेंगे।
अब हम इसके कंधे की कटिंग कर लेंगे। कंधे की कटिंग हमारे पास ये 1 से 1.5 साल की बच्ची का है, तो इसके कंधे की कटिंग हम तीरे की हम लंबाई इसकी रखेंगे 4.5 इंच। 4.5 इंच पर हम निशान लगा देंगे। 4.5 इंच तीरे की कटिंग और आर्म होल की जो लंबाई है वो 5 इंच होगी। याद रहे ये समर के लिए आप बना रहे हैं, गर्मियों के लिए, तो ये आपने ज़्यादा तंग नहीं रखने, लूज लूज ही रखने हैं ताकि बेबी को पहनाने में आसानी रहे। अब हम इसकी यहाँ से इसका ये ब्लॉक बनाकर यहाँ से इसकी गुलाई कर लेंगे। ये हमने कंधे की सारी निशान वगैरह लगा ली है। अब हमें तैयार चेस्ट जो है इस वक्त चाहिए, वो हमें चाहिए 12 इंच। 12 का हाफ 6 है, 6 पे निशान लगाया। इसके बाद हमें कमर की जो फिटिंग है वो 5.5 इंच 11 इंच चाहिए। तो हम 11 इंच पर निशान लगाकर नीचे से ये सारा ओपन रख लेंगे। ये थोड़ा सा ए लाइन शेप में आ जाएगा। अब हमने ये सारे निशान वगैरह लगा लिए हैं, तो हम इसकी कटिंग कर लेंगे। जो निशान हम लगाए हैं उससे 1 इंच बाहर हम कटिंग करेंगे के बिल्कुल साथ साथ। ये हमारी तीरे की कटिंग भी कंप्लीट हो गई है। अब हम इसको इस तरफ मोड़कर ऊपर से थोड़ी सी तिरछी कटिंग कर लेंगे, जो तकरीबन हर शर्ट में की जाती है। और नीचे से हम इसको थोड़ा सा गुलाई की शेप में दे देंगे ताकि ये यहाँ से इसके कॉर्नर ना निकले। यहाँ से कंधा थोड़ा सा और डीप कर लेंगे। ये हमारे कंधे की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी लेंथ को अगर नापें तो हमारे पास ये 18 इंच हमारे पास बिल्कुल रेडी तैयार हो जाएगा। अब ये हमारी शर्ट की कटिंग तकरीबन मुकम्मल हो गई है। अब हम इसके ट्राउज़र की तरफ आ जाते हैं। इसके ट्राउज़र की भी हम कटिंग कर लेते हैं। इसकी जो लेंथ है वो इस वक्त हमारे पास 19 इंच है, तो हम ऊपर से फोल्ड करेंगे 1.5 इंच, तो ये हमारे पास 18 इंच रह जाएगी। तो नीचे से भी फोल्ड करने के बाद हमारे पास तैयार जो ट्राउज़र की जो लेंथ है वो 17 इंच रह जाएगी। इसकी जो चौड़ाई है वो हमने आपको पहले भी बताई है कि ये 8.5 इंच है। अगर आपको बेबी का ये ट्राउज़र तंग लगे तो आप इसमें कपड़ा भी डाल सकते हैं। और बेबी का ट्राउज़र हमेशा खुला ही होना चाहिए ताकि उनको उठने बैठने में आसानी हो। अब हम इसकी आसन को नाप लेते हैं। इसकी आसन हमारे पास तैयार 10 इंच होगी और इसका पांचा हम नापेंगे, वो हमारे पास 5 इंच है। तो इस तरह हम इनको निशानों को आपस में मिलाकर ट्राउज़र की कटिंग कर लेते हैं। ये हमने ट्राउज़र की कटिंग भी कर ली है। अगर आप चाहें तो नीचे कोई सी भी शटल लेस भी लगा सकती हैं। अपने हिसाब से आप कोई सी भी पट्टी लगा सकती हैं या फ्रिल भी लगा सकती हैं। अब हमारी ट्राउज़र की कटिंग कंप्लीट हो गई है। सॉरी, हम आपको गले की कटिंग करना भूल गए थे तो हम अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। गले की इस वक्त हमें जो चौड़ाई है वो 2 इंच चाहिए। 2 इंच पर हम निशान लगाएंगे। आप हमेशा ये शर्ट का जो हिस्सा है उसको ऊपर नीचे रखा करें। इसको इकट्ठा फोल्ड करके रखेंगे तो आपकी गले की कटिंग कभी भी नहीं होगी, इसलिए हमने इसको ऊपर नीचे रखा हुआ है।
ये हमारा फ्रंट और ये हमारा बैक है। तो हमने इसकी जो चौड़ाई है वो 2 इंच काटी है और इसकी लेंथ भी हमने 2 इंच रखनी है। तो यहाँ से हम इसकी गोलाई कर लेंगे। गला हम छोटा रखेंगे क्योंकि हमने गले पर फ्रिल लगानी है, जिसकी वजह से 1 इंच फ्रिल लगाने से भी गले की चौड़ाई और लंबाई बढ़ जाती है। तो हम ये जो फ्रंट हिस्सा है जिस पे हमने निशान लगाया है वो हम काट लेंगे। ये हमने अगला हिस्सा काट लिया है। अब पीछे वाला जो हिस्सा है उसकी भी हम थोड़ी सी गुलाई करेंगे। तीन इंच हम नीचे से इसकी कटिंग करेंगे और ये हम बटन पट्टी तैयार करेंगे। ये बटन पट्टी इसलिए बनाई जाती है ताकि बेबी को पहनाने में आसानी हो। अब हम इस गले की हमारी कटिंग कंप्लीट हो गई है। ये हमने 2 इंच का गला इसका काट लिया है और पीछे से भी हमने इसकी कटिंग कर ली है। तो अब हम आपको दिखाते हैं कि इसका जो पिछला हिस्सा है इसको हम इस तरह खोल के आपको दिखाते हैं। ये जो इसका बैक हिस्सा है यहाँ पर हम पट्टी कोई सा भी कपड़ा लगा के इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। ये हमारा बैक गला होगा और फ्रंट गला जो है वो ये हमारा फ्रंट गला है। इस पर हम इसके दोनों कंधों की सिलाई लगाकर तो हम यहाँ पर फ्रिल अटैच करेंगे। तो इसकी फ्रिल हम काटेंगे। हमारे पास एक लंबी पट्टी वाला कपड़ा था जो ये है। आप चाहें तो फ्रिल चौड़ी भी लगा सकते हैं, चाहें तो इसकी चौड़ाई आप अपने हिसाब से जैसे मर्जी रख सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर इसकी चौड़ाई रखेंगे 2 इंच। ये 2 इंच पर हमने निशान लगा लिया। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। फ्रिल के लिए हमेशा आप कपड़ा सीधा भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास सीधा कपड़ा नहीं है तो आप कोई सी भी चौड़ाई में भी कपड़ा यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा ये फ्रिल हमें ज़रा इसकी लेंथ थोड़ी लग रही थी, छोटी लग रही थी, तो हम ये डबल रख के इसको काट लेंगे और दरमियान में हम इसको जोड़ लेंगे। दरमियान में इसकी सिलाई लगाकर आप इसकी लेंथ को बढ़ा सकते हैं और इसके बाद हम इसका ये वाला हिस्सा बारीक फोल्ड करके इस पर ये शटल लेस लगा देंगे। अगर आप चाहें तो इस पर कोई सी मगजी भी लगा सकते हैं। अब हम इसको गले पर अटैच कर लेंगे। ये हमने कंधे की ये सिलाइयाँ लगा ली हैं। कंधे को दोनों को हमने अटैच करके तो ये हमने पीछे वाला गला भी बना लिया है। पीछे हमने कपड़ा लगाकर इसको फोल्ड कर लिया है। तो यहाँ पर हम टिच बटन भी लगा सकते हैं, यहाँ पर हम कोई सी भी बटन भी लगा सकते हैं। अब हमने इसकी फ्रिल भी तैयार कर ली है। वो एक लंबा सा कपड़ा इसका दरमियान में हमने जोड़ लगा के तो हमने इसके साथ बारीक शटल लेस अटैच कर ली है। अगर आप चाहें तो गले के चारों तरफ मगजी भी लगा सकते हैं। और अब हम इसकी फ्रिल बनाकर गले के साथ अटैच करेंगे। गले को हम उल्टा रखकर तो इस फ्रिल को भी उल्टा रखेंगे और हम यहाँ पर बारीक बारीक चोंटे डालेंगे। इस सारे गले में हम बारीक बारीक ये जो बनाई है इसकी बारीक बारीक चोंटे डाल लेंगे। अब चोंटे डालने के बाद इसके जो बाजू हैं ये हमने बनाए हैं बटरफ्लाई बाजू। ये अगर आपके पास कोई शटल लेस बची हुई है तो आप इसके शुरू में ये लगा सकते हैं, लेकिन हमारे पास लेस कम थी इसलिए हमने नहीं लगाई। हमारे पास ये एक लंबी पट्टियाँ पड़ी हुई थी
इसलिए हमने बाजू पर ये वाली पट्टियाँ अटैच कर देनी है। और जब हम इसको लगाएंगे कंधे पर, जब हम इसको कंधे पर ऐसे रख के लगाएंगे तो हम यहाँ पर पूरा कंधा लगाते हुए जो कपड़ा हमारा एक्स्ट्रा होगा हम उसकी छोटी छोटी यहाँ पर चोंटे बनाकर इसको फ्रिल की तरह लगा लेंगे। तो ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। गले की ये हमारी सारी कटिंग वगैरह सिलाई कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद हम ट्राउज़र की ये वाली सिलाई और ऊपर की सिलाई लगाने के बाद हम आपको दिखाते हैं। हमने गले पे ये फ्रिल अटैच कर दी है, कपड़े की फ्रिल बना के, बहुत ही प्यारी लग रही है। इस पे ये लेस बहुत ही प्यारी लग रही है। और इसके साथ ही हमने बाजू भी अटैच कर लिए हैं। बाजू थोड़े लंबे थे तो हमने उसको बटरफ्लाई की शेप दी है। तो ये देखें, इधर कंधे की तरफ इसकी थोड़ी थोड़ी चोंटें आई हैं जो बहुत ही प्यारी लग रही हैं। अब इसमें अब हम इसकी ये चेस्ट और कमर की सिलाई लगाकर नीचे से हम इसको फोल्ड करके शटल लेस, जो हमारे पास ये वाली शटल लेस रह गई थी, तो ये हम नीचे यहाँ पर रख के उल्टी, तो हम इसको ऐसे करके फोल्ड कर देंगे। शटल लेस लगाने के बाद हमने ट्राउज़र की ऊपर वाली सिलाई और ये दरमियान आसन की सिलाई लगा ली है। और इसको हम ऐसे फोल्ड करके अब हम आपको इस शर्ट की और इस ट्राउज़र की आपको फाइनल लुक दिखाते हैं। हमने इस शर्ट की ये साइड वाली सिलाई लगा ली है और यहाँ पर हमने शटल लेस भी अटैच कर ली है जो बहुत ही प्यारी लग रही है। अगर आप चाहें तो ये, अगर आपके पास और लेस हो तो आप इन जोड़ों पर भी लगा सकते हैं, लेकिन हमने इसलिए नहीं लगाई कि ये फिर बहुत ज़्यादा हो जाती। और अगर आपके पास इस तरह का एक्स्ट्रा कपड़ा हो तो आप ट्राउज़र में कोई सा भी डिज़ाइन कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास कपड़ा नहीं था तो हमने बिल्कुल ये सिंपल सी दिया। इसकी फ्रिल बहुत ही प्यारी लग रही है, इस पर ये लेस भी बहुत प्यारी लग रही है। और हमने ये नीचे ये टिच बटन लगाया है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर कोई सी भी डोरी लगा सकते हैं। जैसा कि वीडियो के शुरू में भी आपको पहले भी बताया गया है कि आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और हमारी फ्रॉक आपको कितनी अच्छी लगी है ये आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। खुश रहें, आबाद रहें, अपनी दुआओं में हमें याद रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।